बड़ी खबर आ रही है राजस्थान के जोधपुर से। बीती रात हुई हिंसा के बाद जोधपुर में तनाव का माहौल है। जोधपुर के सूरसागर इलाके में तनाव। जोधपुर के सूरसागर में सांप्रदायिक हिंसा की खबर है। जोधपुर में दंगाइयों ने कई दुकानें फूंक दी हैं। जोधपुर के कई जगहों पर पत्थरबाजी। प्रभावित इलाके में आरएएफ को तैनात किया गया है। जोधपुर में तनाव की खबर है। कई जगहों पर पत्थरबाजी हुई है। रैपिड एक्शन फोर्स और भारी तादाद में पुलिस फोर्स को जोधपुर के इस सूरसागर इलाके में तैनात किया गया है। आप देखिए पुलिस प्रशासन के लोग स्थानीय लोगों को समझाते हुए भी नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से हिंसा की गई, कुछ दुकानों में आग लगाई गई। फिलहाल यहाँ पर आप ये तस्वीरें देखिए कि भारी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात है। उपद्रवियों को, हिंसा करने वालों को खदेड़ा गया, उन्हें भगाया गया ताकि शांति व्यवस्था कायम की जा सके, कानून व्यवस्था बनी रह सके। लेकिन जो हिंसा करने वाले लोग थे उन्होंने जोधपुर के इस सूरसागर इलाके में कई दुकानों में आग भी लगा दी, पत्थरबाजी भी की है, जिसके बाद भारी तादाद में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया। रैपिड एक्शन फोर्स की भी टीम को यहाँ पर तैनात किया गया है ताकि माहौल और ज्यादा ना बिगड़े, हालात को काबू में लाया जा सके। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि ये जोधपुर के सूरसागर इलाके की है। हम आपको बताते हैं कि जोधपुर के सूरसागर इलाके में बीती रात क्या हुआ। शहर के सूरसागर इलाके में सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई। एक धार्मिक इमारत की दीवार के गेट खोलने को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए। पहले पत्थरबाजी हुई, फिर आगजनी तक बात पहुंच गई। पुलिस प्रशासन ने मुश्किल से हालात पर नियंत्रण किया। क्या है, इसको बाहर निकाल लो ना। तो देखिए ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और जोधपुर में क्या हुआ इसकी जानकारी आपको दी। पत्थरबाजी के सबूत, दो पक्षों में भिड़ंत हुई है। आपको ये चार तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। इन चार तस्वीरों में आप देखिए एक तरफ पत्थरबाजी के सबूत, जहां पत्थरबाजी लोग कर रहे हैं। मौके पर सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। दुकानों में आगजनी की गई है, आग लगाई गई है और साथ ही गेट खोलने को लेकर जो धार्मिक इमारत है उसको लेकर यह हंगामा शुरू हुआ। सवाल ये उठता है कि आगजनी के निशान किसने लगाई आग, इसके पीछे क्या कोई साजिश है, क्या वजह है, ये जांच का विषय होगा। जोधपुर में माहौल बिगाड़ने की क्या साजिश की गई है, यह भी एक बड़ा सवाल यहां से उठ रहा है। मौके पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है, नियंत्रण में किए गए हैं हालात को और धार्मिक इमारत पर विवाद हुआ है, गेट खोलने को लेकर यह हंगामा हुआ है। पुलिस थाना सूरसागर में शाम के करीब 6-7 बजे के आसपास जो है पथराव की सूचना मिली। उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। व्यापारियों का मोहल्ला सुभाष चौक, कुछ कॉलोनी है जो सूरसागर थाना क्षेत्र में, वहां पर पुलिस पर भी पथराव किया गया और उस संबंध में अभी मौके पर संपूर्ण जाब्ता कमिश्नरेट का वहां पहुंचा और मुकदमे दर्ज किए गए हैं। और जिन लोगों ने पुलिस के ऊपर पथराव किया है या धार्मिक भावनाओं को भड़काने का प्रयास किया है उनको दस्तयाब कर थाने लेकर आए। अभी मौके पर शांति। तो देखिए जोधपुर में ये जो हिंसा भड़की है, इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राकेश भारद्वाज इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीधे जोधपुर से। राकेश, क्या खबर है, आखिरकार किस बात को लेकर यह हिंसा भड़क गई और आगजनी की नौबत आ गई, पत्थरबाजी हो गई, वजह क्या रही और हालात कैसे हैं अब? देखिए, वजह तो इस पूरे मामले की वजह की बात करें तो दो बच्चों से विवाद शुरू हुआ था, लेकिन यहाँ एक धार्मिक इमारत भी है, उसका गेट खोलने को लेकर विवाद हुआ था। पहले ही बताया जा रहा है कि जो दो समाज है उनके बीच में ये समझौता हो रखा था कि इस इमारत में जो है पीछे के रास्ते में कोई गेट नहीं खोला जाएगा। लेकिन कल जब देर शाम को दिन भर गेट खोलने का प्रयास किया गया, देर शाम तक जब मामला बिगड़ता गया तो विवाद बढ़ता गया और उसको देखते हुए फिर इस मामले में और ज़्यादा पुलिस ने प्रयास किया, समझाइश का प्रयास किया। मामला एक बार शांत हो गया, लेकिन जब पुलिस मामले को शांत करवा कर वहाँ से निकल गई तो उसके बाद अचानक ही पथराव शुरू हो गया और दो पक्ष आपस में आमने सामने हो गए और पथराव की घटना शुरू हो गई। उसके बाद जब पुलिस को सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुँचती, उससे पहले वहाँ आगजनी की घटना भी हो गई। एक दो दुकानों को जलाया गया, कुछ वाहनों को जलाया गया। उसके बाद मौके पर पुलिस पहुँची और पुलिस ने शांति व्यवस्था बनाने का प्रयास जरूर किया। और इस समय हमारे साथ राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री, लॉ मिनिस्टर है जोगाराम पटेल, उनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके के जैसे धार्मिक उन्माद का भी बताया जा रहा है, इसके अलावा सांप्रदायिकता नहीं फैले, इसको लेकर भी अपील किस तरीके से सरकार इस पूरे मामले को किस तरीके से ले रही है। पहले तो मैं
बिना कोई विशेष टीका टिप्पणी किए सभी समुदायों से, सभी पक्षों से ये निवेदन करूंगा, हमारा जोधपुर एक बहुत ही पारस्परिक स्नेह और स्नेह का शहर रहा है। हमारा शहर आपसी भाईचारे के लिए प्रसिद्ध रहा है और सभी पक्ष इसमें सहयोग करेंगे। कोई धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश करेंगे वो किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर कोई छोटा मोटा विवाद होता है तो वो विवाद आपसी में बैठकर निपटाया जा सकता है। और जिस तरह से कुछ असामाजिक तत्व इस धार्मिक उन्माद का रूप देने या कोई और रूप देने का प्रयास कर रहे हैं, हमारा जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन उसके सख्ती से कार्रवाई कर रहे हैं। हमारी भजनलाल सरकार इस मामले में पूर्ण रूप से सक्रिय है कि किसी भी पक्ष को कानून को हाथ में लेने का अधिकार नहीं है, किसी भी पक्ष को धार्मिक उन्माद फैलाने का अधिकार नहीं है, किसी भी पक्ष को एक दूसरे के विरुद्ध भड़काने या गलत आरोप प्रत्यारोप लगाने या ऐसे कोई एक्टिविटी करने का अधिकार नहीं है जिसके आपसी भाईचारा बिगड़े। और जिन लोगों ने एक गलत कार्य किया है उनके विरुद्ध निष्पक्षता से जांच होगी, पारदर्शिता से जांच होगी और अगर दोषी पाए जाएंगे तो उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं पुनः आपकी मार्फत मेरे जोधपुर शहरवासियों से पुनः प्रार्थना करता हूं, ऐसे लोगों के उकसावे या बहकावे में नहीं आवे। जो दोषी है उसके विरुद्ध जरूर कार्रवाई होगी, उसको किसी भी रूप में बख्शा नहीं जाएगा। हमारे आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी पूर्ण रूप से इसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। हम लोग भी पल-पल की खबर ले रहे हैं। गिरफ्तारी भी हुई है, जिला प्रशासन सहयोग कर रहे हैं और निष्पक्षता और पारदर्शिता करने वाले हैं उनकी पहचान भी हो पाई है। भविष्य में ऐसा नहीं होने देंगे। राकेश, देखिए, जहाँ तक हिंसा की बात करूँ मैं, तो हिंसा के मामले में पुलिस इस मामले में कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने करीब 200 लोगों के खिलाफ जो है वो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और कानून व्यवस्था को बाधित करना, शांति व्यवस्था को भंग करने के मामले में मुकदमे दर्ज किए। अब तक करीब 47 लोगों को है जो पुलिस द्वारा जो है अब तक गिरफ्तार कर दिया गया है। उसके अलावा लगातार जो है पुलिस मॉनिटरिंग कर रही है। पुलिस इस पूरे मामले को लेकर अब एक्शन मोड में है। पुलिस जितने भी संदिग्ध लग रहे हैं CCTV की फुटेज के माध्यम से भी उनकी पड़ताल की जा रही है, क्योंकि 200 के खिलाफ मुकदमा हुआ है तो निश्चित रूप से अब लोगों को गिरफ्तारी करने का जो है पुलिस की ओर से प्रयास किया जा रहा है। अब तक 47 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और भी जो अन्य गिरफ्तारियां बाकी है। अभी वहां पर दुकानें बंद पड़ी हैं, लोग अपने घरों में हैं, अभी हालात कैसे हैं? अगर सूरसागर क्षेत्र के वर्तमान परिस्थिति में हालातों की बात करें तो अब आम जनजीवन को सामान्य बनाने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ दुकानें खुल चुकी है, लोग भी अब अपने घरों के बाहर आने लगे हैं ताकि, क्योंकि पुलिस का जो है वो जाब्ता चप्पे चप्पे पर तैनात है। तो ऐसे में कहीं न कहीं जो आम जनता है वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है और अब अपने घरों से निकलकर वो रोजमर्रा के काम के लिए बाहर भी आने लगे हैं। रूटीन जो उनके जीवन का है वो रूटीन दिनचर्या भी उन्होंने शुरू कर दी है। राकेश, मैं चाहूंगा जो कानून मंत्री राजस्थान सरकार के जुड़े हुए हैं, आप उनसे ये सवाल पूछिए कि आखिरकार पुलिस प्रशासन को क्या समय रहते इस बात की जानकारी नहीं मिल पाई थी कि विवाद इतना ज्यादा बढ़ जाएगा? क्या ये पुलिस प्रशासन की चूक नहीं मानी जाएगी? सर, जिस तरीके से ये पूरे मामले का विवाद हुआ है, विवाद को देखने के बाद कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन अगर समय रहते सूचना मिलती तो क्या पुलिस प्रशासन सख्त होता? इस विषय में भी अगर किसी हमारे प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी की गंभीरता नहीं रही है, लैसेंस रहा है, या ये पाया जाएगा कि पुलिस अधिकारी अगर तुरंत जाते तो छोटा मोटा एक्सीडेंट भी नहीं होता, इसमें इस एंगल से भी विचार किया जाएगा, जांच की जाएगी और अगर दोषी पाया जाएगा तो उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। परंतु प्रारंभिक तौर पर ऐसा कोई भी आभास अभी तक नहीं हुआ है कि पुलिस प्रशासन या जिला प्रशासन की कोई कमी रही है। फिर भी ये एंगल हमेशा खुला रहता है कि अगर हमारे किसी अधिकारी की कोई लापरवाही रही है तो उसके विरुद्ध भी अवश्य कार्रवाई की जाएगी। राकेश, क्या कोई जांच कमेटी का भी गठन किया जा रहा है? क्या इस मामले को लेकर कोई जांच कमेटी का भी गठन किया जा रहा है या कोई SIT का गठन किया जा रहा है? क्योंकि इस तरह से इतना बड़ा तनाव हो जाना और पुलिस प्रशासन को या लोकल इंटेलिजेंस यूनिट को भनक ना लग पाना, ये कहीं ना कहीं बड़ी चूक तो मानी ही जाएगी। मैं चाहता हूं सवाल आप कानून मंत्री से पूछिए। पुलिस को भनक नहीं लगी, इंटेलिजेंस की फेलियर, क्या इस मामले में कोई जांच समिति गठित की जाएगी? क्योंकि कहीं ना कहीं लेकुनत था इस संबंध में। अभी तो प्रारंभिक तौर पर कुछ नहीं कहा सकता। देखिए, जहाँ तक ये कि इंटेलिजेंस की फेलियर, क्योंकि ये छोटा सा विवाद है, कोई आपस में दो परिवारों का गेट खोलना या नहीं खोलने का लेकर का विवाद है, इसलिए इंटेलिजेंस की फेलियर इसकी बाबत इस स्टेज पर अभी कोई ज़्यादा टीका टिप्पणी में करने की स्थिति में नहीं हूँ। फिर भी हम इस संबंध में भी, हमारी सरकार इस संबंध में भी पूरी जांच करेगी। हमारे अधिकारी, हमारे पुलिस प्रशासनिक अधिकारी अगर कहीं न कहीं लापरवाही रही है,
प्रारंभिक तौर पर जैसे मैंने कहा अभी तक ऐसा कोई पता नहीं लगा है, क्योंकि छोटा मोटा विवाद हुआ और कुछ असामाजिक तत्वों ने एक दो एक्सीडेंट किया है। अगर ये छोटा मोटा विवाद था तो उसने सांप्रदायिक रंग कैसे ले लिया कर दिया। और जो प्रारंभिक तौर पर राकेश मैं चाहता हूं जोगाराम पटेल जी से आप सवाल पूछिए, अगर ये छोटा मोटा विवाद था तो इसने सांप्रदायिक रूप कैसे ले लिया? तो कार्रवाई होगी। ये छोटा मोटा आप जिस तरीके से बता रहे हैं, अब तक जो फीडबैक आ रहा है कि छोटा मोटा विवाद है, तो फिर ये सांप्रदायिकता का स्वाद कैसे बिगड़ गया, माहौल कैसे बिगड़ गया यहाँ का? कुछ असामाजिक तत्व ऐसे मौकों की फिराक में रहते हैं। और छोटा मोटा का तात्पर्य है कि एक दो दुकान में कोई पत्थरबाजी करना, एक दो दुकान में कोई आग लगाना, छोटा सा एक्सीडेंट हुआ तो पुलिस तुरंत एक्शन मोड में आई और तुरंत एक्शन मोड में आके कार्रवाई की गई है। और अब पूर्ण रूप से मौके पे उस मोहल्ले में शांति है, लोग घरों में आ जा रहे हैं, दुकानें खोल रहे हैं और जिन्होंने ऐसा किया पुलिस मौके पर मौजूद है, चप्पे चप्पे की पूरी जांच कर रहे हैं। इसलिए मेरा इतना मानना है कि कुछ लोग थोड़ा सा समय मिलता ही है, क्षणिक रूप से इसको उग्र रूप देने का प्रयास करते हैं, लेकिन पुलिस ने इसको अलाउ नहीं किया। इन्होंने कहा है कि जिस तरीके से पुलिस ने, प्रशासन ने रात को जैसे ही घटना की सूचना मिली तत्काल मौके पर पहुंचे, शांति व्यवस्था बहाल करने का प्रयास किया। निश्चित रूप से फिलहाल इन्होंने बड़ी जांच समिति की बात तो नहीं कही, लेकिन ये इनका कहना है कि अगर इस मामले में जो है प्रशासनिक स्तर पर जांच जरूर करवाई जाएगी और किसी का लेकुना है तो उनके खिलाफ भी सख्त एक्शन लिया जाएगा। तो देखिए राकेश, हमारे जो सहयोगी हैं जोधपुर से जुड़े हैं, वो जोगाराम पटेल से भी बातचीत कर रहे थे, कह रहे हैं कि अगर इसमें जो कोई भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर की जाएगी। लेकिन आप ये तस्वीरें देखिए कि कैसे जोधपुर में बीती रात बड़ा हंगामा हुआ और ये हंगामा कैसे सांप्रदायिक रूप ले लेता है ये भी आप देखिए। हालांकि इस पर जोगाराम पटेल कानून मंत्री का यह दावा है कि कुछ असामाजिक तत्वों ने इसका सांप्रदायिक रूप देने का प्रयास किया। आप ये तस्वीरें देखिए जोधपुर में कैसे दुकानों में आग लगाई गई। सूरसागर इलाके में एक मामूली विवाद से ये शुरू हुआ पूरा मामला, जैसा कि जोगाराम पटेल राजस्थान के कानून मंत्री का कहना है। और उस हिसाब से धीरे धीरे ये हिंसा और ज्यादा बढ़ती चली जाती है। हालांकि फिलहाल पुलिस प्रशासन ने हालात पर काबू पा लिया है, भारी तादाद में सुरक्षा बल को तैनात किया गया है। जी न्यूज़ भी यही अपील करता है कि सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे, शांति बनी रहे, सभी पक्षों के लोग और इस इलाके के लोग शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें। लेकिन आप ये तस्वीरें देखिए किस तरह से जोधपुर में बीती रात ये हिंसा भड़की है। तो देखिए जोधपुर में बीती रात तनाव हुआ, जिसके बाद ये हंगामा और ज्यादा बढ़ गया।